तो भैया श्रीमद्भागवत कथा साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। श्री माने लक्ष्मी और मद माने अहंकार। जिसके पास में मेहनत की कमाई हुई लक्ष्मी है वो श्रीमद्भागवत कथा करवा सकता है। एक दिन भगवान कन्हैया बैठे हैं, भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों से आंसू बह रहे। राधा ने कहा, श्याम आपके आंखों में आंसू क्यों हैं? परिचय जी शांति से बैठो, बड़ा किलबिल मचाए। ये प्रसाद है, कोई और दो, परिचय जी को ना दो। ये परिचय जी ज्यादा किलबिल मचाए हैं, शांति से बैठो। तुम प्रसाद नहीं दोगे, ठीक है? कोई दे, तुम नहीं दे देना, कह दे उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं दे सकते। महाराज राधा जी ने कन्हैया से पूछा, है श्याम आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? भगवान कहते हैं कि हे राधे, मेरे आंखों में आंसू इसलिए है कि जब मैं इस धराधाम से चला जाऊंगा तो हमारी कथाओं का गायन करके हमारे भक्तों को कौन सुनाएगा? राधा कहती है, अरे श्याम आप चिंता न करिए, हमारा एक मित्र है जिसका नाम है सुख, और उस सुख को हम धराधाम पर पहुंचाएंगे, तुम्हारे नाम की कथाओं का गायन करके वो सुख सुनाएगा। राधा जी ने सुख को अपने पास बुलाया और सुख से एक बात कही है कि जाओ, जा करके मेरे प्रभु के नाम की चर्चाओं को सुना सुना करके प्रभु के भक्तों को आनंदमय कर देना। वही सुख वहां से चले, कैलाश पर्वत पर पहुंचे, वहां जाकर के आज अंडे के रूप में विराजमान हो गए। इधर एक दिन देव ऋषि नारद सोचने लगे हैं कि काफी दिन हो गए मैंने किसी में लड़ाई नहीं करवा पाई, तो आज किसी न किसी में लड़ाई करवानी चाहिए। और परीक्षित जी ये तो आप जानते ही होंगे कि हर गांव में कंसों की कमी नहीं है, हर गांव में नारदों की कमी नहीं है, और हर गांव में रावणों की कमी नहीं है। हर गांव में 4-4 रावण मिल जाएंगे, हर गांव में 4-4 आपको कंस मिल जाएंगे, और हर गांव में 4-4 आपको नारद मिल जाएंगे। पहले के नारद ऐसे थे कि जब कोई बात कहते थे ना तो उसके पीछे कोई कारण होता था, और आजकल के नारद अगर घर में प्रवेश कर गए तो बिना कारण के ही घर को बर्बाद कर देते हैं। मैं हमेशा एक बात कहा करती हूँ, आपका मित्र हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, उस रिश्तेदार को द्वारे तक ही सीमित रखना, खजाने की चाबी मत पकड़ा देना। आपने जिस दिन खजाने की चाबी पकड़ा दी ना तो वो रिश्तेदार रिश्तेदारी नहीं निभाएगा, वो तो दुश्मन के रूप में बदल जाएगा। नारद वहां से चले, भोले बाबा कैलाश पर्वत पर नहीं थे। मैया को देखा तो मैया से एक बात कही कि मैया बाबा कहाँ है? मैया ने कही वो तो कहीं विचरण करने गए। अरे मैया एक बात बताएगी क्या? बोले ये बताओ कि भोले बाबा तुमसे कितना प्रेम करते हैं? मैया बोली, अरे नारद ये भी बात कोई पूछने की है, हर पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है, तो भोले बाबा भी हमसे प्रेम करते हैं। बोले नहीं मैया, ये बता कि भोले बाबा तुझसे प्रेम करते कितना है? मैया कहने लगी, अब तो ये तराजू लेके हमने नहीं तोला कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते, मगर हमें ये पता है कि भोले बाबा हमसे प्रेम करते हैं। और ध्यान रखना, जहां जिस नारी के अंदर अपने पति के प्रति शक द्वेष भावना नहीं होगी उस घर में लड़ाई नहीं हो सकती। और जहां माताओं के अंदर द्वेष भावना शक हो गई कि मेरा पति मुझे चाहता नहीं है, तो समझ लेना उस घर में लड़ाई होना शुरू हो जाता है। अभी तक मैया के अंदर कोई शक नहीं है कि भोले बाबा हमसे प्रेम नहीं करते, लेकिन नारद ने एक बात कही, मैया
भोले बाबा के तेरे अलावा और भी पत्नियां हैं। और जैसे सुनी तो मैया को पारा गर्म है, क्योंकि ये नारियां फटे कपड़े पहन सकती हैं, भूखी रह सकती हैं, टूटी सी मड़ैया में रह सकती हैं, लेकिन सौत की बात अगर इनके सामने कर दी जाए ना तो सौत बर्दाश्त नहीं करती हैं। कहा है कि है मौत और सही और लेकिन अच्छी, और ये कहीं और बारी जो और आती है। ये नारियां जो है ना फटे कपड़े पहन सकती हैं, भूखी रह सकती हैं, मगर मेरे भैया ये नारी सौत बर्दाश्त नहीं कर सकती। भोले बाबा विचरण करने गए, नारद ने मैया से कही है कि हे मैया तेरे अलावा भोले बाबा के और भी पत्नियां हैं। मैया सोचने लगी मैं तो भोले बाबा से इतना प्रेम करते हो, भोले बाबा हमसे भेदभाव रखते हैं। तो मैया गुस्सा हो गई। लेकिन भैया ध्यान रखना, कभी कहता है कि मौत अच्छी होती है लेकिन सौत अच्छी नहीं होती है। मैया भोले बाबा के तेरे अलावा और भी पत्नियां हैं। अब तो मैया बड़ी टेंशन में। भोले बाबा विचरण करने गए, इधर मैया ने अपना बैग तैयार किया और बैग तैयार करने के बाद में मैया अपने मायके के लिए चली। और परिचय जी जब मैया जब गुस्सा हो जाए ना अपने घर से, तुझे दो ही जगह जाती, या तो कुआं में गिर जाती या फिर सीधे मायके में चली जाती। अगर पत्नियां घर से गुस्सा हो जाए तो और कहीं नहीं ढूंढना, या सीधे ससुराल में चले जाइयो या फिर कुआं हुआ ढूंढियो को। मैया ने अपना बैग तैयार किया, भोले बाबा से गुस्सा हो के चली। लेकिन भोले बाबा रास्ते में मिल गए। कहाँ जा रही हो देवी? देवी कहने लगी हमसे बात ना करो, आज मुझे पता चला है कि तुम हमसे कपट का प्यार करते हो। भोले बाबा कहने लगे अरे देवी क्या कोई कैलाश पर आया था? बोले हाँ नारद आए थे। भोले बाबा समझ गए कि नारद अपना पक्का काम करके चले गए। और इन माताओं के ऊपर दूसरे का रंग बहुत जल्दी चढ़ता है।
अगर दूसरा कोई इनके कान में आए के कह दे तो कान इतने इनके कच्चे हैं कि इनके कान इतने कच्चे हैं कि उनकी बात तुरंत मान लेती है। अब मैया बड़ी गुस्सा, भोले बाबा कहने लगे क्या बात है देवी, बात तो बताओ। जवाब दिया भोले बाबा तुम हमसे कितना प्रेम करते। भोले बाबा कहने लगे देवी ये भी कोई बात पूछने की है, मैं तुमसे अपार प्रेम करता हूँ। देवी कहने लगी नहीं, अगर प्रेम करते होते तो आपके गले में जो मुंडों के हार पड़े हैं ये मुंड तुमने बताए हैं कि मुंड किसके हैं। भोले बाबा बोले अरे देवी तुमने कभी पूछा भी तो नहीं है। पार्वती बोली ठीक है अब बताओ ये मुंड किसके हैं। भोले बाबा कहने लगे हे देवी ये सारे के सारे मुंड तुम्हारे हैं। जितनी बार आप मरी उतनी बार आपके सर को काट के मैंने माला को बना लिया है। देवी जी कहने लगी महाराज हम मत रहे जियत रहे तुम का बेई बने हो। भोले बाबा कहने लगे कि हम मरने और जीने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, हम अमर कथा जानते। देवी कहने लगी भोले बाबा तुमने यहाँ पर भी छल किया है। अगर अमर कथा तुम जानते हो वही अमर कथा अगर मुझे भी सुना दी होती तो मैं भी अमर हो जाती, मैं भी मरने और जीने के चक्कर में नहीं पड़ती। भोले बाबा कहने लगे देवी तुम अमर कथा सुन नहीं पाओगी। मैया कहने लगी क्यों नहीं सुन पाऊंगी, जरूर सुनूंगी, जब आप सुनाओगे तो क्यों नहीं सुन पाऊंगी। बोले तुम नारियों के ऊपर पाप ज्यादा होते हैं, पाप, और इसीलिए भैया ये माताएं जो होती ना ये धर्म करने में भी आगे होती हैं। ये मैया जब घर से आती तो कछु न कछु भगवान के लिए लेकर के आती है। और भैया लोग क्या करेंगे, आएंगे तो खूब बड़ी संख्या में आएंगे, लेकिन आ करके भगवान तक नहीं आएंगे, बस पीछे ही मुड़ी हिला के बैठ जाएंगे। और ये मैया जब घर से आती है ना तो कुछ न कुछ भगवान के लिए लेकर के आती है। इनके ऊपर पाप होते हैं, सुबह सुबह ये जागती है और जागने के बाद सीधा झाड़ू आदम पकड़ती, न जाने कितने चीटा और चिटी मार के रख लेती है। पाप ही तो है, क्या है। और इसीलिए ये मैया जो होती ये धर्म में भी आगे रहती है, धर्म कर्म करने में ये बहुत आगे है। भोले बाबा ने कहा देवी तुम कथा नहीं सुन पाओगी। देवी कहने लगी महाराज मैं तो जरूर सुनूंगी, मुझे सुनाइए कथा। भोले बाबा से हट कर गई तो भोले बाबा मैया पार्वती को साथ लेकर के वहां से आगे चले हैं। आइए सभी गाते ताली बजाते हुए। अरे भोले बाबा और चली सभी भाव से बोले ताली बजाते हुए। भोले बाबा ने पहली बार दुनिया पढ़ने लगी। भोले बाबा अरे कौन की रची गई हरी हरी मेहंदी, कौन की
भोले बाबा की चढ़ गई बात, दुनिया पड़ने लगी। भोले बाबा चले कैलाश, दुनिया पड़ने लगी। भोले बाबा भोले बाबा चले कैलाश, दुनिया पड़ने लगी। भोले बाबा आज भोलेनाथ मैया पार्वती को साथ लेके कैलाश पर पहुंचे। देवी जी से कहा, देवी जी क्या आप कथा सुनना चाहती हो? देवी जी कहने लगी, महाराज कथा ही तो सुनना चाहते हैं, वो कथा सुनाइए जिस कथा को आप जानते हैं, जिस कथा को सुन करके आप अमर हैं, उसी कथा को मुझे भी सुनाइए। भोले बाबा कहने लगे, हे देवी, उस कथा को सुनने के लिए तुम्हें संयमित होना पड़ेगा। और परीक्षित जी, जितना कथा कहने वाले का नियम होता है, उतना ही सुनने वालों का नियम होता है। जितना कहने वाले का नियम होता है और उतना ही सुनने वालों का नियम होता है। स्वयं भगवान कहते हैं कि एक जगह पर बैठ करके अगर आप कथा श्रवण करते हैं तो एक दिन वो स्थान जो होता है वो सिद्ध हो जाता है, सिद्ध। लेकिन काफी बार हम देखते हैं कि लोग आते कथा सुनने के लिए, कथा पंडाल में जगह पड़ी होती है, फिर भी चप्पल जूता उतार लेते, उसी के ऊपर बैठ जाते हैं और कहते लो ये हमारा महाराज आसन हो गया। अच्छा, आप हमें ये बताएंगे कि चप्पल और जूता को किसका प्रतीक माना जाता है? अगर कोई आपके चप्पल जूता चुरा ले जाए, वैसे कथाओं में अक्सर होता है चप्पल जूता ज्यादा चुरते हैं, अगर कोई चुरा के ले जाए तो तुम क्या कहते हो कि भला चला गया शनिचर, कहते नहीं? तो चप्पल और जूता को शनिचर का प्रतीक माना जाता है। और अगर आप उसके ऊपर बैठ के कथा सुनोगे ना तो कथा कुछ समझ में नहीं आएगी और कथा प्रभाव नहीं करेगी। एक स्थान पर बैठ करके कथा को श्रवण करें तो कथा जीवन में इतना सुधार लाती है कि इतना सुधार जीवन में और कोई नहीं ला सकता है। लेकिन हम लोग करते क्या है कि कथा में जो कड़वी बातें होती हैं, जो जीवन को सुधारने वाली बातें होती हैं, उन चीजों को हम भूल जाते हैं। लेकिन जो हंसी की बातें बताई जाती हैं कथा में, उन्हें हम कम से कम 2-4 साल तक याद रखते हैं। एक बच्चा था छोटा सा, वो दवाई नहीं खाता था क्योंकि दवाई होती है कड़वी, और जब तक दवाई आप नहीं खाएंगे तब तक आपका बुखार हो या कोई बीमारी हो वो घट नहीं सकती है। तो मैया ने एक तरकीब निकाली कि लाला ऐसे तो ये खाएगा नहीं, तो मैया ने अपने लाला के लिए रसगुल्ले बनाए। अब रसगुल्ले का तो नियम है कि वो मीठा होता है। रसगुल्ले के अंदर मैया ने वो दवाई की गोली रख दी और बेटा को जब दिया तो बेटा ने रसगुल्ले को जब खाया तो बेटा ने रसगुल्ला तो खा लिया। मैया ने पूछी लाला रसगुल्ला खा लिया? बोले हाँ खा लिए। कुछ निकला था? बोले उसमें एक छोटी सी गोली निकली थी, उसे मैं निकाल के फेंक दिया। रसगुल्ला खा लिया मगर जो गोली थी उसे फेंक दिए। इसी प्रकार से जो हास्य बातें होती हैं ना, जो हंसने वाली बातें होती हैं, लोग उन्हें एक नहीं 2-4 साल तक याद रखते। और जो कड़वी बातें होती, जो जीवन को सार्थक करने वाली बातें होती, वो हमारे दिमाग में आधा घंटा तक भी नहीं रहती, वो निकल जाती है।
कथा में आने के बाद एक एक शब्द सुनो, क्योंकि पता नहीं है कि 7 दिन में कौन सा शब्द ऐसा कह दिया जाए जो वो शब्द मुझे जीवन को सार्थक की तरफ लेकर के चले। एक एक शब्द ऐसे सुनो कि कोई हमारे कानों से एक भी शब्द निकल ना जाए। भोले बाबा मैया को साथ लेके चले, और जब आगे को बढ़े हैं मेरे भैया, आज जाकर के जैसी अमरनाथ की गुफा में पहुंचे, उन्होंने एक ताली बजाई। एक ताली जैसे ही बजाई तो पशु पक्षी जीव जंतु जो थे ना वो सब भाग गए, लेकिन वही सुख जहां भोले बाबा ने अपना मंच तैयार किया, मंच के पीछे जाकर के विराजमान अंडे के रूप में हो गए। अब भोले बाबा मैया को कथा सुनाने लगे कि थी अमरनाथ की अमर कथा, और जब कही सुनी थी पार्वती, उत्तराखंड में लगाया सन जहां बैठे थे कैलाशपति। भोले बाबा आसन लगा के बैठ गए। देवी से एक बात कही है कि हे देवी, कथा कहते कहते हम तो ध्यान मग्न हो जाते हैं, बीच बीच में ओम स्वामी ओम स्वामी ओम स्वामी कहती रहना, जिससे मुझे ये लगे कि आप कथा सुन रही हो। क्योंकि जब कथा कोई सुनता है तो परीक्षित जी उसके ऊपर निद्रा बहुत जल्दी आकर के सवार हो जाती है। अभी आप भी सो रही थी, जब कथा सुनो ना तो ये निद्रा देवी ऐसी होती है कि वैसे चाहे भले ही नींद ना आए, लेकिन कथा पंडाल में जैसे ही बैठे वैसे ही निद्रा आना शुरू हो जाती है। नींद कहाँ कहाँ जाती है? जिसके घर में भगवान का भजन नहीं होता है, नींद वहां जाकर के विराजमान हो जाती है। जिनके ऊपर पाप होते हैं, नींद उसको ज्यादा आती सत्संग में बैठ के, भगवान की कथाओं में बैठ के। और नींद का काम ही है, ये निद्रा देवी जो है ना, ये कुंभकर्ण की पत्नी है। जब भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण का वध किया तो उस समय निद्रा ने कहा कि हे स्वामी जी, तुमने मुझे विधवा बना दिया, तो मैं आज संकल्प लेती हूँ कि जहाँ तुम्हारे नाम की चर्चाएं होगी मैं तुम्हारे भक्तों के ऊपर सवार हो जाऊंगी और तुम्हारी कथाओं को नहीं सुनने दूंगी। तभी तो हम देखते हैं काफी लोग लट्ठे से पीठ लगा लेते, बस सोना शुरू हो जाते। अभी मैया जी सो रही थी, पीली साड़ी वाली, आप ही से कह रहे मैया अभी आप खूब नींद ले रही थी। हाँ तो भैया भगवान की कथा में बैठ करके नींद आना नींद का काम है। जहां भगवान के भक्त तुम्हारी चर्चाओं को सुनेंगे, हे प्रभु, उस जगह जा करके मैं भक्तों को, तुम्हारे भक्तों को तुम्हारे नाम से वंचित करूंगी, दूर करूंगी। मेरा ये नियम है, नीत कहती है।
पर निधिया कहाँ जाती है भैया? और निधिया